आइए शुरू करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। उन्नाव जनपद के विकासखंड हिलौली तृतीय से रामविलास गौतम निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बरौदा चौराहे से भौरेश्वर मंदिर जाकर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। लोगों से अपील की है कि अगर हमें आप जिताते हैं तो नौजवानों, बुजुर्गों, महिलाओं और बेसहारों के लिए एक मिसाल बनकर हम काम करेंगे। अगर आपका आशीर्वाद मिला तो वह दिन दूर नहीं जो हिलौली ब्लॉक में विकास जोरों पर होगा। हाथरस में 4 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के हाथरस जिले में एक नाबालिग 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। घर में मासूम बच्ची को अकेला देखकर पड़ोसी युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर पहुंचे पड़ोसियों को बच्ची लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ी मिली। घटना के बाद परिजन मासूम बच्ची को थाने लेकर पहुंचे। पुलिस ने बच्ची को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेजा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना कोतवाली सासनी क्षेत्र के एक गाँव में यह वारदात हुई। दूसरी तरफ केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की एक टीम मंगलवार को हाथरस में दलित समुदाय की युवती के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले की जांच के लिए उसके गांव पहुंची और वारदात का नाट्य रूपांतरण करने के साथ साथ मृतका के भाई से लंबी पूछताछ की। पुलिस के एक जनसंपर्क अधिकारी ने सीबीआई टीम के जाने की पुष्टि की, लेकिन विस्तार से कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम मौकाए वारदात यानी बाजरे के खेत में गई और तथ्य जुटाने के लिए वारदात का नाट्य रूपांतरण रिक्रिएशन करने की कोशिश की। इसके अलावा टीम उस जगह पर भी गई जहां लड़की के शव का अंतिम संस्कार किया गया था। बाद में सीबीआई टीम लड़की के भाई को अपने साथ हाथरस गेट थाना क्षेत्र में कृषि निदेशक कार्यालय स्थित अपने अस्थायी कैंप कार्यालय में ले गई और वहां उससे कई घंटे तक पूछताछ की। बाद में उसे छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस जिले के चंदम्पा थाना क्षेत्र स्थित एक गाँव में गत 14 सितम्बर को एक दलित लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी की थी। लखनऊ से आरएस तिवारी की रिपोर्ट आप तक। गैस एजेंसी का ताला तोड़कर 2.25 लाख रुपए लेकर चोर हुए फरार। बछरावा कस्बे के अंदर रात्रि गश्त के लिए लगभग 1 दर्जन पुलिसकर्मी व होमगार्ड ड्यूटी पर लगाए जाते हैं, जिनमें अधिकांश अपना जमावाड़ा चौराहे पर ही लगाए रहते हैं, क्योंकि रात में कमाई वाली गाड़ियां निकलती हैं। गश्त के नाम पर जिन होमगार्डों की ड्यूटी बाजार के अंदर लगाई जाती है, वह एक स्थान पर बैठकर अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं, परंतु उनके बैठे रहने से भी एक दहशत का माहौल बना रहता है। आपको बता दें कि रात के लगभग 12 और 1 बजे के मध्य में सायरन लगी एकाध मोटरसाइकिल जरूर दौड़ती हैं, परंतु यह गश्त इसलिए बेमानी हो जाती है क्योंकि हूटर की आवाज सुनकर ही अराजक तत्व सावधान हो जाते हैं। इस प्रकार की गश्त का फायदा उठाते हुए विगत रात कुछ चोरों द्वारा पप्पन गैस सर्विस का ताला तोड़कर एजेंसी के अंदर रखे 1,54,000 रुपए, इन्वर्टर व लैपटॉप आदि गायब कर दिए गए। इस चोरी का पता तब लगा जब एजेंसी का कर्मचारी सुबह ताला खोलने आया तो उसने ताला टूटा हुआ पाया। तत्काल पुलिस को खबर दी गई। ज्ञात हो कि यह गैस एजेंसी नेशनल हाईवे के किनारे तथा रायबरेली के बछरावा थाने से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर है। इस चोरी ने पुलिस कर्मियों से लेकर गैस एजेंसी पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। यह सही है कि मौजूदा थाना अध्यक्ष एक मेहनती व ईमानदार अधिकारी के रूप में मशहूर हो चुके हैं। थाने को दलाल मुक्त करना उनका ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, परंतु थाने का अन्य स्टाफ उनकी तरफ ईमानदारी बरतते हुए भरपूर मेहनत करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, जिसका नतीजा यह है कि नेशनल हाईवे के किनारे चोरों द्वारा बेखौफ इस घटना को अंजाम दिया गया है। इससे पूर्व भी 3 घटनाएं ऐसी हुई थी जिनमें कुछ उचक्कों द्वारा बछरावा के 2 व्यापारियों तथा एक दूध वाले के साथ छीना झपटी भी की जा चुकी है। चूंकि यह छीना झपटी 2-4 की थी, अतः एक आध भुक्तभोगी के द्वारा थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया। बाकी लोगों ने झमेले में पड़ना उचित नहीं समझा था। इस घटना ने पुलिस के द्वारा की जा रही गश्त के तौर तरीके के साथ साथ गैस एजेंसी पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वह यह है कि एजेंसी द्वारा जहां एक साथ अच्छी खासी रकम रखी जाती है और जरूरी अभिलेख रखे जाते हैं, वहां किसी चौकीदार की नियुक्ति क्यों नहीं की गई। अमूमन इस तरह की एजेंसियों पर रात्रि सुरक्षा के लिए चौकीदारों की नियुक्ति होनी चाहिए। घटना होना एक आम बात है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है उन अराजक तत्वों की गिरफ्तारी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। मौजूदा थानाध्यक्ष के समक्ष यह एक बड़ी चुनौती है, जिसे उन्हें स्वीकार करते हुए चोरी का खुलासा शीघ्र करना चाहिए।
यूपी में अब हाथरस के बाद चित्रकूट में गैंगरेप की शिकार नाबालिग युवती ने की आत्महत्या। यूपी के हाथरस में दलित युवती से गैंगरेप और बर्बरता का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि चित्रकूट में दलित लड़की किशोरी से गैंगरेप का मामला सामने आया है। दलित युवती ने 3 लोगों ने गैंगरेप किया था, जिसमें आहत होकर उसने अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने इस मामले की जानकारी दी है। चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक एसपी अंकित मित्तल ने कहा कि 15 वर्षीय लड़की ने मानिकपुर इलाके में अपने घर में फांसी लगा ली है। अधिकारी ने कहा कि लड़की की मौत के बाद उसके परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि 8 अक्टूबर को एक वन्य क्षेत्र में 3 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया था। मित्तल ने कहा कि पीड़ित परिवार के सदस्यों की शिकायत पर आधार पर एक पूर्व प्रधान के बेटे किशन उपाध्याय और 2 अन्य आशीष और सतीश को भारतीय दंड संहिता आईपीसी अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के संबंधित धाराओं, अत्याचार की रोकथाम अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि लड़की ने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली है क्योंकि पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की थी। हालांकि पुलिस ने इस आरोप से इनकार किया है। कहा है पीड़ित के परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कोई आवेदन नहीं किया था। एसपी ने कहा कि पोस्टमार्टम से बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है और नमूने अब फोरेंसिक साइंसेज प्रयोगशाला को भेजे जाएंगे। बुधवार को गांव में लड़की का अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ बलात्कार करने के बाद आरोपी ने उसे अपने हाथों और पैरों से बांध दिया और पुलिस उसे घर ले आई, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई और इसी बात से आहत होकर बेटी ने घर पर ही फांसी लगा ली। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप तक को समय देने के लिए धन्यवाद।